अभी आप लोग का नेक्स्ट चैप्टर कंपाउंड प्रोपोर्शन है। हो सकता है कल आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा। कंपाउंड प्रोपोर्शन मिश्र समानुपात बहुत किताब में दिया रहता है, बहुत में नहीं भी दिया रहता है। टाइम एंड वर्क में ही मिक्स करके दे देता है। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो, टाइम एंड वर्क नल टंकी सबका बेस है वो। आप लोग को बोले थे कि अगर आपके पास किसी तरह का कोई डाउट होगा तो ले करके आइएगा। 80 नंबर क्वेश्चन लगता है कहीं पे बताए हैं हम। सेमी क्वेश्चन है क्या? थोड़ा बहुत चेंज होगा, लेकिन ये टाइप हम पढ़ाए हैं अब तक 56 वाला 56, 99, 69 था ना एगो, उसी में ये कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ाए होंगे। एक बार बोल देते हैं हम बोलना क्या चाह रहे हैं। ए और बी का जो पिछले वर्ष मकान का जो कीमत है उस समय 4:5 था। कह रहा ए की कीमत में 25% की वृद्धि और बी की कीमत में 50,000 रुपये की वृद्धि करने के बाद अनुपात इतना हो गया। मतलब ऐसा बोल सकते हैं इसमें अगर 25% वृद्धि कर देंगे तो हो जाएगा 125%, और इसमें 50,000 वृद्धि करेंगे तो इतना हो जाएगा। और अब इनका अनुपात लिख रहा है 9:10। यही क्वेश्चन आपसे दिया हुआ है। तो पिछले वर्ष ए की कीमत क्या थी, यानी कि के का मान निकल जाएगा तो 4K का हमको मान बताना है। ध्यान दीजिए, ये एक टाइपे हम पढ़ाए हैं। ए और बी की कीमत का अनुपात जो है 4:5 है। ए की कीमत में 25% बढ़ाएंगे तो अब जो उनका कीमत का अनुपात होगा वो 9:10 हो जाएगा। 25% वृद्धि का मतलब हो गया 100 से 125, यानी कि 4:5। मतलब ए का जो कीमत होना चाहिए वो 4:5 के रेशियो में होना चाहिए। तो अभी देख रहे हैं तो ये 4:9 दिख रहा है। हमको इसको 4:5 बनाना होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे कि सेम कर लेंगे। तो सेम करने का मतलब इसको 4 से अंतर सेम कर लेंगे। ये अभी सेम हुआ है, अब हम इसको 4:5 में बनाना होगा तो इसको 4 से गुना और इसको 5 से, और फाइनली आप देख रहे होंगे कि इस रेशियो को हमने 20 से गुना किया है। तो इधर भी 20 से कर दीजिए। इसको 36 से किए हैं तो इसको भी 36 से गुना कर दीजिए। ये टाइप हम आपको पढ़ाए हैं ऑलरेडी। प्रश्न के हिसाब से निश्चित राशि पूछा गया तो कहीं ना कहीं निश्चित राशि दिया भी होना चाहिए। आपके पास दिया हुआ है 50,000 रुपया, और ये जो है 50 रुपये का वृद्धि है बी की कीमत में। तो हमको रेशियो में भी वही चीज़ देखना होगा कि बी के कीमत में कितना वृद्धि हुआ है। तो बी का कीमत पहले था 36 × 180 है ना, हो गया 200, तो 180 से हो गया 200, कितना बढ़ा? तो अंतर का तुलना अंतर से जो पूछेगा उसका गुना। तो पिछले वर्ष ए की कीमत क्या थी? 9 चौके 36 चौके 144 है ना। आप 20 × 5 = 100, 5 × 5 रुक जाइए 25 और 4 मिल करके 2 को 0 बना देगा। कुछ बोल रहे समझ में आ रहा है? 5 और 2 को मिल के कई को 0? आप 25 और 4 मिल के, तो यहाँ 25 हमको दिख रहा है और यहाँ पे 4 भी हमको मिलेगा, नहीं मिलेगा? कै बार में? 36। इसको 36 × 4 पढ़ सकते हैं ना। तो ये 25 × 4 तो 2 को 0 देगा, 2 को 0 देगा। अब पहले से 2 0 हेली है, अब बच गया कितना?
2240, ठीक है। तो ये वो टाइपें हम पढ़ाए थे आप लोग को। एक 80 नंबर में क्या लॉजिक लगना चाहिए बताइए? क्या लॉजिक लगना चाहिए बताओ भाई? एक महाविद्यालय में लड़के और लड़की का अनुपात 5:3 है। लड़का और लड़की का जो अनुपात है वो 5:3 है। 5:3 है। 50 को लड़का महाविद्यालय छोड़ दिया तो ये 50 कम हो जाएगा, और इसमें 50 को बढ़ गया तो ये 50 बढ़ जाएगा। और अब लड़का लड़की का जो अनुपात होगा वो 9:7 होगा। नहीं कर सकते हैं? दूसरा बात हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि लड़का और लड़की का जो अनुपात है वो 5:3 है। 50 को लड़का जा रहा है, पहले से कुछ लड़का लड़की है, उसमें से 50 को लड़का जा रहा है, अब 50 को लड़की आ गई, तो पहले और अब में कितने का अंतर होगा? मान लीजिए पहले लड़का लड़की बैठे हुए क्लास में, हम जितना भी टोटल रहा होगा ना, मान लीजिए कि पहले 500 टोटल थे लड़का लड़की मिला करके, अब 50 को लड़का आ गया, अब 50 को लड़की चल गई, तो अब टोटल कै को हुआ? यानी योगफल क्या होना चाहिए? तो 9:7। तो ये पहले देखिए कि योगफल टोटल दोनों स्थिति में सेम है कि नहीं। तो पहले देख रहे हैं तो टोटल योगफल 8 हो रहा है, अब हो रहा है 16। तो सेम करने के लिए सिर्फ इसको क्या कर देना है? 2 से गुना। इस तरह से टोटल योगफल सेम हो गया। अब किसी से भी चल सकते हैं, लड़का से चलिए चाहे लड़की से चलिए। हम लड़की से चल लेते हैं। प्रश्न के हिसाब से 50 को लड़की आ रही है, तो इसका मतलब लड़की बढ़ेगी। तो लड़की थी कितनी? 6, हो गई 7, तो कितना बढ़ा? तो वही आपसे बोल रहा है, तो अंतर का तुलना अंतर से, जो पूछेगा उसका गुना। तदनुसार उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है? लड़का निकालना है तो कैसे गुना? तो यानी कितना होना चाहिए? अब देखो भाई, हमको नहीं पता कि क्वेश्चन आपसे क्या बोला है कि वर्तमान में लड़कों की संख्या कितनी है या पहले कितनी थी, है कि नहीं। वर्तमान में क्या हो जाएगा? 50 को लड़का कम होगा, यानी कि 450 होगा। तो ऑप्शन में वैसे भी 450 नहीं दिख रहा है। जनरली अगर वर्तमान का पूछता है तो स्पष्ट कर देता है कि वर्तमान में कितने लोग हैं। आपको जितना भी मिसलेनियस क्वेश्चन हम बनाए हैं, आप उसको गौर से देखना। हर एक 4 या 5 क्वेश्चन के बाद जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा वो एक किसी न किसी टाइप का होगा। हर एक 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के बाद एक टाइप हम रिपीट किए हुए, ताकि सारा टाइप आपका रिपीट हो जाए। कुल मिलाकर के मिसलेनियस वाला एक तरह का अच्छा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जिसको उतना नहीं बनाना है, सिर्फ ये 110 क्वेश्चन बना लेवे, सारा टाइप उसका रिपीट हो जाएगा। कह रहा है एक्स और वाई 2 प्रकार के मिश्रण है। एक्स में द्रव्य AB से क्रमशः इतना के अनुपात में, जबकि वाई में द्रव्य AB इतना के अनुपात में। 1 लीटर मिश्रण X से तथा 2 लीटर मिश्रण Y से मिलाकर एक नया मिश्रण। ध्यान दीजिए, ABC 102 के मिश्रण है, X और Y। अच्छा, X में है A, B और C, वो है 3:5:2 में, जबकि Y में द्रव्य A तथा B क्रमशः 4:5 के अनुपात में है। A और B, C नहीं है इसमें। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, 2 तरह का मिश्रण है। एक मिश्रण जिसमें रखा गया है 3 तरह का मिश्रण, मतलब इसमें है A, B और C। और इस मिश्रण में जिस बर्तन में रखा गया उस बर्तन का नाम X दे दिया गया, दूसरा बर्तन के Y दे दिया गया। पहलका बर्तन में 3 तरह का मिश्रण है जो कि 3:5:2 के रेशियो में है। दूसर का मिश्रण में 2 तरह का है जो कि 4:5 के रेशियो में है। कह रहा है कि यदि 1 लीटर हम X मिश्रण से लेंगे, एकरा से हमको 1 लीटर लेना है, और 2 लीटर Y मिश्रण से लेना है, और लेकर के एक नया मिश्रण बनाना है। नया मिश्रण का मतलब दोनों को मिला देना है, यानी 3 लीटर, 1 लीटर है, 2 लीटर, 3 लीटर। तो नए मिश्रण के 540 ml में द्रव्य की मात्रा क्या होगा? सीखिए, हम आपको ऐसा क्वेश्चन आपको पढ़ाए थे जब अलग अलग बर्तन हो, असमान क्षमता वाला क्वेश्चन पढ़ाए थे ना, समान मिश्रण और असमान मिश्रण। तो ये हमको दिख रहा है असमान मिश्रण वाला, इसलिए कि पहलका से हमको सिर्फ 1 लीटर लेना है, दूसरका से 2 लीटर लेना है।
बोलता है कि प्रत्येक से 9.99 लीटर लेना, तब तो समान बर्तन हो जाता। तो पहला से 1 लीटर लेंगे, तो 1 लीटर जो मिश्रण हम निकालेंगे उसका भी जो अनुपात होगा वो 3:5:2 ये होगा जो 1 लीटर है। तो 1 लीटर का हम अनुपात लिख रहे हैं 3:5:2। वैसे ही जो 2 लीटर मिश्रण आप निकालिएगा वाई बर्तन से, तो जो 2 लीटर निकल कर आएगा उसका भी अनुपात ए और बी का होगा 4:5। अब कह रहा है दोनों को आपस में मिला दीजिए और फिर जो भी होगा आगे हम करते हैं। तो सबसे पहले हम बोले कि बर्तन समान हो या असमान हो। सबसे पहले बर्तन को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तब 5 3 8 2 10, यहाँ हो रहा है 5 4 9, तो 10 और 9 क्या करना पड़ेगा 90। 10 और 9 90, तो 90 बनाने के लिए 10 9 90 और 9 10 90, ये बर्तन समान हुआ। अब बर्तन समान नहीं करना था, 1:, माने एकरा 1 लीटर का बनाना, एकरा 2 लीटर, तो 1:2 में बनाना है तो इसको 1 से गुना करना पड़ेगा, इसको 2 से, तो इसको 1 से गुना करिए चाहे ना करिए, लेकिन एकरा 2 से तो करना पड़ेगा। इस तरह से 1:2 में हो गया। अब हमको चाहिए क्या, तो नया मिश्रण के 540 ml में द्रव्य की मात्रा ज्ञात कीजिए। चलिए कुल मिश्रण दिया है 540 ml। तो हम देखते हैं कि जो नया मिश्रण हम लोग तैयार करेंगे उसमें टोटल मिश्रण में कितना हो रहा होगा। तो पहिलका से जो ए का मात्रा होगा पहिलका बर्तन से वो मिलेगा नतिया 27। आई जो वाई से मिसले वाई बर्तन से जो हमको ए का मात्रा मिलेगा वो मिलेगा 10 4 80, तो 80 या 27 107। उसी तरह से पहला बर्तन से बी का जो मात्रा मिलेगा 9 5 45 और दूसरका से मिलेगा 5 दूनी 10 100 यानी 145। और तीसरका बर्तन से तीसरका जो है सी जो मात्रा है वो पहला बर्तन से 18 मिलेगा और दूसरका बर्तन से यानी कुल 18 रह जाएगा। ये इस तरह से टोटल हमको दिखा कि मिश्रण मिलाने के बाद इतना होगा। अब प्रश्न में लिखा है कि नए मिश्रण जो है वो 540 ml है। तो 8 5 13 7 20 270 हो रहा है क्या, 8 7 15 40 30 70 हो ही रहा है 270। टोटल यहाँ पे जोड़िए, टोटल मिश्रण कितना हो रहा है 270। तो टोटल का बैलेंस टोटल से आज जो पूछेगा उसका गुना। तो पूछ रहा है कि जो नया मिश्रण 540 ml का हो रहा है उसमें द्रव ए की मात्रा क्या होगा। द्रव ए की मात्रा, तो द्रव ए की मात्रा हमको निकालना है तो कैसे गुना, हमको लगता है ये 2 बार में कट जाएगा नहीं, यानी कि 200 इसका दूसरा तरीका भी बताए थे। अब आप लोग बोलिए क्या करें, इसको बना दें। आप लोग कहेंगे तो हम बनाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन तो 2013 का लिए हुए हैं, क्योंकि नया हमको चेंज करने से कुछ फ़र्क दिखा नहीं था। हाल फिलहाल का भी बहुत रिसेंटली ये क्वेश्चन 2-3 को पूछा हुआ है, लेकिन उससे आप घबराइएगा मत। जो आप देखते हो वो हम भी देखते हैं, इतने समझ जाइए। इस तरह क्वेश्चन आपको बहुत सारा मिलेगा। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने काले मोजों के 4 जोड़े तथा भूरे मोजों के कुछ जोड़े का आदेश दिया। काला और भूरा, ब्लैक ब्राउन हिंदी में लिख देते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति ने काला मोजा जो है 4 जोड़ा, ये 4 जोड़ा। भूरा मोजा कुछ जोड़ा, कुछ जोड़ा का मतलब XYZ जोड़ा है कि नहीं, तो हम मान लेते हैं K जोड़ा। 4 जोड़ा काला मोजा बोला कि हमको दे दीजिएगा दुकानदार को। आप बोले कि K जोड़ा हमको भूरा मोजा आप दे दीजिएगा, हमको ज़रूरत है शादी ब्याह में। उनमें
काले जोड़े का मूल्य जो है भूरे जोड़े का दुगना है। रेट के बारे में बात कर रहे हैं आपसे कि जो काला वाला है भूरे का 2 गुना है। 2 गुना का मतलब अगर ये 1 रुपये होगा जोड़ा तो ये होगा 2 रुपये जोड़ा, यही इसका मतलब हुआ ना। चलिए पहले इतना पे हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि आप जो है काला मोजा 4 जोड़ा बोले थे लाने के लिए और एक जोड़े का कीमत जो है काले वाला का कै रुपया 2 रुपया, तो 4 जोड़े का कीमत कितना होगा, होगा कि नहीं होगा। वैसे ही भूरे वाला जो है आप के जोड़ा लिए हैं, एक का कीमत एक जोड़ा का कीमत 1 रुपया, तो के जोड़े का कीमत के रुपया होगा। इस तरह से अगर आपको सही में टोटल देना पड़ता तो 8 प्लस के रुपया देना पड़ता। लेकिन जब टाइपिस्ट बिल बना रहा होगा तो बिल बनाते समय टाइपिस्ट जो है गलती से जो काले मोजे और भूरे मोजे का जो संख्या था वो आपस में बदल दिया, माने उल्टे। भूरा वाला 1 था तो काला वाला 2 आ उल्टा कर दिया, भूरा वाला 2 कर दिया, काला वाला 1 कर दिया। बोल रहा है ना कि बिल बनाते समय गलती से जो है काले वाले भूरे जोड़े की संख्या अदला बदले कर दिया, मतलब इनका संख्या को बदल दिया गया। जबकि संख्या देख रहा, अच्छा के था, सॉरी, भूरा को के लिए थे और काला को 4 जोड़ा लिए थे। लेकिन ये बिल जब बनाया तो उल्टा क्या कर दिया कि इसी को के जोड़ा बोल दिया और इसको 4 को बना दिया। इस तरह से वो बिल तैयार किया होगा। तो बताइए, इस तरह से जब वो बिल तैयार करेगा तो काला वाला के जोड़ा वो जोड़ा होगा और 2 रुपये के हिसाब से कुल कीमत 2 के होगा, और भूरा वाला कितना हो गया होगा 4 जोड़ा, और 1 के हिसाब से उसका कितना होगा 4। इस तरह से उसका टोटल कीमत क्लर्क के हिसाब से जो बिल आपको देना चाहिए तो बिल बना करके वो देगा कि 2K + 4 रुपया आप पे कीजिए। लेकिन आप जब अपने हिसाब से कैलकुलेट किए होंगे तो आपको पता चला होगा कि हमको 8 + K रुपया देना है। तो ये आपका हिसाब किताब है और ये क्लर्क का हिसाब किताब है बिल का। इस तरह से बोल रहा है कि बिल की राशि जो है 50% बढ़ गया, तो आप टेंशन में आ जाइएगा। 50% बढ़ने का मतलब है 1.5 गुना हो गया, 100 से 150 यानी कि 2:3 हो गया। माने ये अगर 2 होगा तो कितना होगा, अर्थात बिल की राशि का अनुपात 2:3। क्वेश्चन यही था आपसे। चलिए अब हम लोग हल कर लेते हैं। 2 दूना 4 के, इधर 3 के, डायरेक्ट के का मान आ जाएगा। 4 दूनी 8, 8 3 24, तो 24 में से 8 चला गया कितना 16, के का मान 16। तो पूछ रहा है मूल रूप से, मतलब शुरुआत में मोजों के काले तथा भूरे जोड़ों का अनुपात क्या था, मतलब काला और भूरा। तो काला था कै गो 4 जोड़ा, अब भूरा था के जोड़ा, के का मान 16, तो 4 जोड़ा और 16 जोड़ा यानी कै 1:। ये तो हो गया करो। 86 नंबर क्वेश्चन लगता है बता चुके हैं, आप लोग देख लीजिए। 86 नंबर बताए हैं, याद है नहीं लोग को, बनाएगा तो ना। कह रहा 3 सोने के सिक्के का वजन का अनुपात 5:6:7 है। 3 गो सोना का सिक्का है ए, बी और सी, जिसके वजन का अनुपात 5:6:7 है। कह रहा पहले 2 सिक्कों का वजन को किस अनुपात में बढ़ा दें कि इनका अनुपात जो है
7:6:5 हो जाए। ध्यान दो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 गो सिक्का है और सबका वजन का अनुपात पहले 5:6:7 है। कह रहा है कि पहले 2 सिक्कों का वजन किस अनुपात में बढ़ा दें। कै गो के, माने 2 गो के बढ़ा देंगे तो ठीक है, 2 गो के बढ़ाइएगा तो 2 गो के बढ़ जाएगा, तीसरा का क्या होगा। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 गो सिक्का है, अब पहले 2 सिक्के का वजन को कितना बढ़ावें, किस रेशियो में बढ़ा दें कि अब जो इनका अनुपात होगा वो 7:6:5 होना चाहिए। तो कहे का मतलब खाली 2 गो सिक्का का वजन बढ़ा रहा है पहले का, तो अनुपात 7:6:5 हो रहा है। तो हम लोग को ये बात समझ में आना चाहिए कि सिक्के का वजन पहला और दूसरा में बढ़ाया गया है, इसका मतलब तीसरका में कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब तीसरका आपका सेम होना चाहिए। तो सेम होने के लिए 7 और 5 इसको क्या करना पड़ेगा, 5 से गुना, और इसको अभी सेम हो जाएगा। अब अनुपात के नियम अनुसार यदि किसी एक टर्म में किसी संख्या से गुना किए तो रिमेनिंग टर्म को भी उसी संख्या से गुना करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए ताकि मूल अनुपात जो रहा होगा उसमें कोई परिवर्तन भी ना हो, जो कि 5, 6, 7 था मूल अनुपात। तो अभी भी गौर से देखिएगा तो 5:6:7 हैं। वैसा ही जब इसको 7 से गुना किए तो सबको 7 से करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुपात पहले 2 सिक्कों का वजन को किस रेशियो में बढ़ा दिया गया। तो देखिए पहले का 2 सिक्का, तो पहले वजन उसका था कितना, बोलो, पहले वजन उसका था कितना, 25, हो गया कितना, तो बढ़ाया गया कितना, यही ना बोल रहे हैं। 25 से हो गया 49, यानी बढ़ा कितना, तो कितना बढ़ाया गया, 24/25। दूसर का 30 से हो गया 42, कितना बढ़ाया गया, किससे, 30 से, यानी कि 24/25 और 12/30। ये 2/5 कहिए चाहे 12/30 कहिए, बात तो सेम है ना। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए ये तो बता दिए थे, चलो बता लेते हैं इसको भी। अभी इस पर हम सिर्फ बेसिक तरीका बात करेंगे, समझ रहे हैं ना। ये आपका टाइप एक आ जाएगा टाइम एंड डिस्टेंस में। अभी फ़िलहाल हम समझाते हैं, अदरवाइज ये सब सीखेंगे हम लोग। जो भी करना होगा कैसे कैसे फटाफट करेंगे वो सब करेंगे हम लोग। फ़िलहाल अभी समझना जरूरी है, मेन उद्देश्य है कि इसको हम समझा दें, बाकी से ज़्यादा अभी हमको कुछ नहीं करना है। जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है उतनी देर में एक कुत्ता 3 छलांग लगाता है। यदि कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी खरगोश के 3 छलांग में लगाई गई दूरी के बराबर है। यही इस तरह के क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट होता है। समझो, एकदम बिल्कुल बच्चा जैसा पहले समझा रहे हैं, बनाना नहीं सिखा रहे हैं, मतलब समझाने का प्रयास है। छलांग से हमको दूरी नहीं स्पष्ट होता है, ध्यान दो। यदि कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी खरगोश के 3 छलांग में लगाए गए दूरी के बराबर है, इसका मतलब क्या है, हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं। ये मान लो कि खरगोश है, इधर ध्यान दो, खरगोश कितना छलांग लगाएगा, 3 छलांग, और कुत्ता 1 छलांग। कुत्ता का 1 छलांग और खरगोश का 3 छलांग, ये दोनों है आपस में। तो रुक जाओ, कुत्ता का खरगोश का 3 छलांग, माने 1 छलांग लगाया यहाँ पे, 1 छलांग लगाया, खरगोश बेचारा यहाँ पहुँचा, फिर दूसरका में यहाँ पहुँचा, और फिर तीसरका में 3 छलांग में, मान लो कि ए से बी तक गया, ए से बी तक जाना है। तो ये खरगोश जब जाएगा बेचारा, तो 1 छलांग, 2 छलांग और 3 छलांग, 3 छलांग लगाएगा तो ए से बी तक पहुँच जाएगा। और कुत्ता क्या करेगा, इसका जंप खतरनाक होगा, डायरेक्ट टू द डेस्टिनेशन, है ना, डायरेक्ट ए से बी में मारेगा, क्योंकि बोला है कि खरगोश का 3 छलांग और कुत्ता का, ये दोनों है आपस में बराबर। अब रुक जाओ, छलांग से दूरी स्पष्ट नहीं होता है तो हमको कुछ दूरी मानना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आगे उसका बात हो रहा है चाल का। चाल डिपेंड करेगा डिस्टेंस और टाइम पे। तो रुक जाओ, हम लोग क्या करते हैं कि खरगोश का 1 छलांग को कुछ मान लेते हैं,
कि एक छलांग में कितना दूरी तय करता होगा, कितना मान लें? खरगोश का एक छलांग को कुछ मान लेते हैं, कितना मान लें? 3। तो चलो एक छलांग में 3 जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक 3, तो फिर कितना चलेगा? 3, और फिर चलेगा 3, यानी कि 3 3 6 और 3 3 के 9 मीटर में मान लो, चाहे सेंटीमीटर चाहे फीट, जो दिल करे मान लो। तो अगर 3 3 का 9 मीटर अगर चला होगा खरगोश, तो कुत्ता एक छलांग में चलेगा 9 मीटर, ये 3 छलांग में चला है 9 मीटर। क्या यहाँ तक स्पष्ट हो गया? ये अभी तक खाली हम क्वेश्चन को समझाए हैं, अब बनाना होगा तो यहाँ पे आना होगा। देखो इतना टाइम डिस्टेंस में नहीं करना, अभी तो समझा रहे खाली हम। हमको पूछ रहा है कुत्ते व खरगोश की चाल, कुत्ता और खरगोश की चाल। चाल बराबर बाबू होता है दूरी बटा अगर हमको कुत्ते का डिस्टेंस और टाइम पता होगा तो उसका चाल बता देंगे, खरगोश का डिस्टेंस और टाइम पता होगा तो इसका चाल बता देंगे। तो रुक जाओ, कह रहा है कि जितने समय में, ध्यान देना है इस बात को, जितने समय में, 1 घंटा में, 1 मिनट में, 1 सेकंड में, टी समय में, 1 सेकंड में, तो जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है, ध्यान दो, कोई भी समय हो सकता है, जो दिल करे मान लेना। तब 5 छलांग लगाने का मतलब है खरगोश कितना दूरी तय करेगा, ये बताओ। आप बोले हैं ना कि खरगोश एक छलांग का मतलब 3 मीटर, आप ही तो बोले थे कि खरगोश एक छलांग में कई मीटर? 3 मीटर। तो कह रहा है कि जितने समय में खरगोश 5 छलांग लगाएगा, अर्थात 5 ती आई 5 छलांग लगाया होगा, तो खरगोश कितना मीटर चला होगा? जितने समय में, समय कुछ हो बताओ, समय बताओ कुछ हो। टी में, 3 में, 5 में, एक्स में, वाई में, जेड में, जो मान लो, टी घंटा मान लें, टी मिनट मान लें, टी सेकंड मान लें, चलो टी मान लेते हैं, 1 2 3 जो भी मानना है मान लो। तो जितने समय में खरगोश 5 छलांग लगाएगा, तो हम बोले 5 छलांग लगाने का मतलब एक छलांग में 3 मीटर, तो 5 छलांग का मतलब 15 मीटर। उतना ही देर में, उतना ही देर का मतलब उतना ही देर में कुत्ता, तो एक और मतलब कुत्ता को भी टी समय लगेगा। कै छलांग लगाएगा? कुत्ता का एक छलांग 3 मीटर के बराबर है ना? यस। कुत्ता का एक छलांग कै मीटर? तो 3 छलांग का मतलब तो अब बताइए कितना होगा? 9:। वो भी बताएंगे, हड़बड़ाइए मत, क्या टेंशन ले लेते हैं। छोड़ दीजिए, उस पर अभी टाइम पास करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए डाला गया है, बाकी इसको क्रॉस करके भी हम बताएंगे। समय कांस्टेंट है तो उसका क्या कंडीशन है उससे भी हम बताएंगे, चूँकि इसमें टाइम कांस्टेंट है। तो अभी उस पर करेंगे तो फालतू टेंशन बढ़ेगा। 90 बता दें क्या? ट्राई तो किए नहीं आप लोग, तो क्या करें? तो चलिए, जो लोग बनाए हैं उनके लिए बता दें कि इस क्वेश्चन का नाम है गाय मुर्गा। कौन चीज़ है? गाय पूछेगा, मुर्गा मानेंगे, मुर्गा पूछेगा। हालांकि यहाँ मुर्गी भी पूछ रहा है और मुर्गा भी पूछ रहा है, तो दोनों आपको बताना पड़ेगा निकाल के। क्या कर रहा है वही क्वेश्चन को देखो तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। छोटू सा क्वेश्चन है लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन है थोड़ा सा।
दो वृत्तकार सिक्का का व्यास का रेशियो है 1:2। सिक्का छोटा बड़ा रखे हैं क्या आप लोग? एगो छोटू एगो बड़ा होना चाहिए। व्यास एक अनुपात 3। दो वृत्तकार सिक्कों के व्यास का जो रेशियो है 1:3 है। छोटे सिक्के को बड़े सिक्के के परितः, मतलब बोल सकते हैं कि घुमाना को क्या बोलेंगे, रोलिंग करना है ना, अराउंड उसके सरफेस में, रोल अराउंड। मतलब ये हम बता रहे हो कहना क्या चाह रहा है। देखिए दो गो सिक्का है, दोनों तो बराबर हो गया, दोनों के डायमीटर देखिए कितना का अंतर है, दोनों बराबर लग रहा है। चलो ध्यान दो, एगो बड़ा सिक्का है, इधर ध्यान दो, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हम समझा रहे हैं। ये बड़ा सिक्का हुआ और कह रहा है कि छोटा वाला जो सिक्का है ना, वो बड़ा सिक्का के परितः तब तक घुमाना है जब तक पुनः उस पॉइंट पे ना आ जाए। तो एगो छोटू सिक्का है और इसको घुमाना है। देखो छोटू को कहीं भी एक पॉइंट पर रख दीजिए तो कोई एक पॉइंट पर मिल रहा होगा, टेंजेंट पॉइंट, ये दोनों सर्कल आपस में कहीं पे। तो इस पॉइंट से अगर हम इसके सरकमफेरेंस पे जब हम इसको रोल करेंगे, घुमाएंगे, तो ढुराते 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 पुनः इस पर आ जाना चाहिए। कई चक्कर लगाना पड़ेगा, ये पूछ रहे हैं ना। तो छोटा सिक्का बड़े सिक्के के पर तक कितनी बार गोल घुमाएगा, मैंने कई चक्कर मारेगा तो पहुंच जाएगा वहाँ पे, कई घुलटियाँ मार के। देखो क्वेश्चन ऐसा है कि एगो बड़ा सिक्का है और एगो छोटू सिक्का है। तो छोटू सिक्का बड़ा सिक्का का जो भी लेंथ, डायमीटर का, रेडियस का जो दिया हुआ है डिटेल्स, वो आपको लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या करना है कि जो छोटू वाला सिक्का है बड़े वाले सिक्के के परितः घुमाना है। मान लो कि यहाँ पे, यहाँ से हम शुरू किए घुमाना, और जब इसको हम घुमाना शुरू करेंगे, ओए है चल भाई, ऐसे फिर एक बार घुमाएंगे, ऐसे ऐसे घुमाते रहेंगे कि नहीं घुमाएंगे, कभी तो आ जाएगा जगह पे। बोलो नहीं आएगा? अरे देखो एक बार घुमा के, ये कुछ लोग को लग रहा है सर ये घूमते रहेगा ऐसे ऐसे, ये नहीं चलेगा। एक को के चलाना है, एक को के रोकना है, दोनों को नहीं घुमाते रहना। तो ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो ये कई घुलटियाँ मारेगा कि वहाँ फिर से आ जाएगा ये छोटा वाला सिक्का। तो इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे भाई, कैसे होगा बताओ? चार घुलटियाँ अंदाज से। सुनो ध्यान दो, कहने का मतलब क्या है, रुको, कहने का मतलब है कि जब हम यहाँ से इसको घुमाएंगे, देखो अशोक स्तंभ को ध्यान दो, अशोक स्तंभ है ना, हो इसको जब हम लोग, सारनाथ का है ना, जब इसको हम लोग घुमाएंगे, इधर ध्यान दो, ये देखो हम लोग कहाँ इसको नीचे रखें, ये पॉइंट को है ना, ये वाला पॉइंट नीचे है, आई ऊपर है। तो जब हम इसको घुमा रहे हैं तो देखो हो क्या रहा है, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, यहाँ पे आया, और फिर ऐसे करके ये पुनः यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो घुमाने का मतलब हुआ, इसको घुमाने का मतलब ये हो रहा है कि हम कुल मिला करके इसका जितना सरकमफेरेंस होगा उतना दूरी तय करेंगे। एक सरकमफेरेंस के बराबर दूरी तय करेंगे तो एक घुलटिया मार लेगा। ये सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? एक बार ये अपन पूरा सरकमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस तय करेगा तो पुनः एक सर्कल पूरा होगा कि नहीं होगा। वैसा ही फिर से अपना पूरा सरकमफेरेंस का उसका जितना डिस्टेंस है, लेंथ है, उतना दूरी तय करेगा तो फिर से एक चक्कर पूरा होगा। और पता है इस छोटू को कितना डिस्टेंस तय करना है? मैथ नहीं है, जितना ये बड़े वाला का सरकमफेरेंस है उतना दूरी इसको तय करना है छोटू को। और एक सर्कल पूरा होने का मतलब, एक घुलटिया पूरा मारने का मतलब अपने सरकमफेरेंस के बराबर दूरी तय करेगा तो एक रोल पूरा हो जाएगा, है कि नहीं?
और वैसे वैसे कै रोल पूरा कर ले कि पुनः उसी पॉइंट पर आ जाए। पुनः उसी पॉइंट पर आने का मतलब इसके सरकमफेरेंस के बराबर दूरी तय कर ले। सही बोल रहे ना? चलो अब इससे ज़्यादा नहीं जब समझाया जा सकता है। तो हम बोले कि अगर इसका हमको रेडियस, 1 मिनट, ऐसे हम बोलते हैं, थोड़ा सा हटकर बात करते हैं। मान लो कि इसका पूरा सरकमफेरेंस दूरी एजा से लेके एजा तक 35 है। कितना है? ये जो बड़ा वाला सिक्का दिख रहा है ना, ये पॉइंट से लेकर के पुनः इस पॉइंट तक सरकमफेरेंस 35 है, 35 मीटर, 35 सेंटीमीटर जो मान लो। आई जो छोटू वाला सिक्का है, इसका मान लेते हैं कि सरकमफेरेंस यहाँ से यहाँ तक लेकर के कितना है? 5। हम एक पॉइंट पे बैठा देंगे, हम बोलेंगे कि गुलटियाँ मारते चलो। कितना गुलटियाँ मारोगे कि फिर से यहीं पे आ जाओगे? हो गया। तो इसका मतलब कुल मिलाकर के हमको दोनों का अगर सरकमफेरेंस पता हो जाएगा तो नंबर ऑफ रोटेशन बता सकते हैं, कितना बार रोल करना पड़ेगा, कितना बार गुलटियाँ मारना पड़ेगा। देखो एक बात बताओ, अगर डायमीटर का रेशियो दोनों सिक्के के बीच का 1:3 है तो डेफिनेटली रेडियस भी 1:3 होगा। हाँ या ना? डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो इसका 1/2 करेंगे तो ये बेचारा तो कोई फ़र्क देगा नहीं ज़्यादा। मतलब जो रेशियो डायमीटर का होगा वही रेशियो रेडियस का होगा। यहाँ तक ठीक है? अब चलो हम बात करते हैं सरकमफेरेंस का, परिधि का। वो होता है 2πr। थोड़ा देर के लिए इसको हम के मान लेते हैं, इसको 3 के मान लेते हैं। तो 2πr का मतलब ये हो जाएगा 2πi × k। नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2π तो कांस्टेंट है। ये आंसर ऐसे ही डायरेक्ट दिख रहा है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं। उसी तरह से इसका हो जाएगा 3 दूनी 6πk। अरे सरकमफेरेंस का बात कर रहे हैं, सरकमफेरेंस होगा 2π × r, यही होगा ना? 2πr, r बराबर इसका है k और इसका है 3k। तो 2π, तो इसका 2πk हो जाएगा। 2πr के बदले रखेंगे k, तो r के बदले 3k रखेंगे तो ये हो जाएगा 6πk। होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब बड़े वाले का परिधि कितना है? 6πk। और छोटे वाले का तो बोलो कई बार चक्कर मारना पड़ेगा? 3 बार। हाँ या ना? 6πk को 2πk से भाग लगा देंगे तो हमको मिल जाएगा 3 बार। तो छोटू को मारना पड़ेगा 3 बार गुलटिया, जो कि ऑप्शन में। अच्छा, तब एक मतलब शायद ये दुए सही है, हो सकता है। लेकिन जब 3 होगा तो कितना होगा? 2। अच्छा, ये अगर 2 होगा, चलो इसको 2 बना दो। तो ये कितना होगा? 4πk। तब 4πk को भाग लगा देंगे 2πk से, तो कई बार में? अच्छा, अभी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है ना, वो 3 होगा। टाइपिस्ट बेचारा गलती कर दिया है। ये तो बताने लायक क्वेश्चन नहीं है। और समान क्षमता का ये क्वेश्चन है, और समान बर्तन का देख लो। लो, श्री शर्मा के वसीयत के अनुसार उनकी जायदाद का आधा हिस्सा उनकी पत्नी को जाता है और बाकी हिस्सा उनके दोनों पुत्रों रवि और राजू में बराबर बराबर बांट दिया। कुछ वर्षों बाद रवि को मृत्यु हो जाती है और वह अपनी जायदाद का आधा, देखो एक बार जायदाद का आधा बोला है, फिर से बोल रहा है कि जायदाद का आधा उसका आधा करेंगे तो 1/4, फिर से छोड़ देता और बाकी का अपने राज के लिए मृत्यु हो जाती है, जायदाद का आधा, फिर बोल रहा है 1/8। ऐसे ऐसे कई जगह लगता है आधा आधा बोला है। तो 8 से ऊपर कुछ मान लिया जाए, कितना मान लिया जाए? चलिए
तो मान लेते हैं कि श्री शर्मा का जो है, बात मत कीजिए, इधर ध्यान दीजिए। आप लोग बात कीजिएगा तो हम डिस्टर्ब ना होंगे। आप देखते हैं कि हम जब यहाँ पे आते हैं तो मोबाइल भी स्विच ऑफ रखते हैं, मोबाइल साइलेंट नहीं रखते, स्विच ऑफ रखते, ताकि दिल और दिमाग में बैठ जाए कि किसी का कॉल आ ही नहीं सकता है। और आप लोग गप कर रहे हैं। तो शर्मा का जो कुल प्रॉपर्टी है, हम मान लेते हैं रेस्पेक्टेड श्री शर्मा का जो कुल संपत्ति है वो मान लेते हैं कि 16 है ना। अब चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कह रहा है कि श्री शर्मा के जो वसीयत के अनुसार उनकी जायदाद है, संपत्ति है, उसका आधा हिस्सा उनकी पत्नी को जाता है। बहुत अच्छा बात है। तो टोटल संपत्ति है 16 एकड़, तो आधा पत्नी को दे देंगे तो कै एकड़, अभी भी कै एकड़ बच गया। एकड़ उकड़ में नहीं, हम समझने के लिए बोल रहे हैं सही। कह रहा है कि आधा तो अपने पत्नी को देंगे और बाकी जो कि कितना बच रहा है 8, बाकी हिस्सा उनके दोनों पुत्रों जिसका नाम है रवि और राज में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। चलिए, एक रवि है, एक राज है, इनको बराबर बराबर, बराबर बराबर का मतलब 8 एकड़ में दोनों को बराबर बराबर दीजिएगा तो कितना, 4-4 बीघा दे दीजिएगा, 4-4 एकड़ बांट दिया जाता है। कह रहा है कुछ वर्षों के बाद रवि की मृत्यु हो जाती है। तो रवि की मृत्यु हो जाती है और वह अपनी जायदाद का आधा हिस्सा अपनी विधवा पत्नी के लिए छोड़ देता है। ठीक है। तो रवि का जब मौत हुआ तो इसके पास तो 4 बीघा ज़मीन था, और ये क्या किया कि जब मृत्यु के बाद पहले जो है अपनी जायदाद का आधा हिस्सा अपनी विधवा पत्नी के लिए छोड़ देता है। यानी कि इसका आधा करेंगे तो 2 गो, और ये किसके लिए छोड़ता है। चलिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब। और बाकी का अपने भाई राज के लिए। ओह, बाकी का भाई राज के लिए, मैंने 2 बीघा पत्नी को मिला है, 2 बीघा किसको मिल गया तो वो तो राज के पास 2 गो बढ़ जाएगा तो। ठीक है। और बाकी का अपने भाई राज के लिए। बहुत अच्छा बात। जब राज की भी मृत्यु हो जाती है तो वह अपनी जायदाद का आधा हिस्सा अपनी विधवा पत्नी के लिए छोड़ देता है। तो 4 और 2 6 का आधा कितना, ये अपना पत्नी के लिए छोड़ता है। तो अभी भी 3 बचा ना इसके पास, तो आधा हिस्सा अपनी विधवा पत्नी के लिए छोड़ देता है, और बाकी का अपनी माँ के लिए, जो अभी भी खतरनाक है माँ। तो 3 बचा हुआ है और 3 अपनी माँ के लिए छोड़ देगा, तो माँ तो बल्ले बल्ले हो जाएगी 8 से पहले से, और 3 गो 11 हो जाएगी। नहीं होगा, ये 3 कहाँ से उड़ के आ रहा है, राज के पास से। राज न दे रहा है 3 गो, टोटल राज के पास 6 था, 6 में से 3 पत्नी को दे दिया, और 3 बोला कि जिंदा माँ है तू रख लेना, हम जा रहे हैं, तो इसको दे दिया। अब क्या कह रहा है, माँ जो है अब 88,000 रुपये मूल्य की जायदाद की मालिक है। माँ जो है 88,000 मूल्य के जायदाद की मालिक है, और हमको दिख रहा है कि माँ यानी कि जो उसकी पत्नी है वो आज कितने की मालिक है। पूछ कौन चीज रहा है। श्री शर्मा की जायदाद का कुल मूल्य कितना था, बोलो। 11 से 16 8 28 से। सी नंबर है ना। अब आप लोग बोलिए कि क्या करें हम। कहिएगा तो हम बना देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बोलो। हैं? है बनने वाले चुप, बना दें। देखो कुछ बेचारी हाँ कह रही है। हम क्या कर सकते हैं बताओ भाई, आपका ही समस्या तो सुनना है हमको।
हाँ, अरे पूरा ये लोग कॉन्फिडेंट है, ये लोग तो जानिए रहा है कि आज नहीं तो कल सर बनाएंगे तो बनिए जाएगा। दो रेलवे स्टेशन के बीच प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के किराया क्रमशः 8:3 का अनुपात है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में जो किराया का अनुपात है वो है 8:6:3। परंतु बाद में प्रथम और द्वितीय श्रेणी किराए में क्रमशः इतना कमी कर दी गई। एक वर्ष में प्रथम द्वितीय तृतीय यात्रियों की संख्या इतना था, बाद में यात्रियों की संख्या में प्रथम द्वितीय श्रेणी क्रमशः इतना की वृद्धि कर दी गई, जबकि तृतीय श्रेणी यात्रियों की संख्या को इतना कम कर दिया गया। ठीक है, ध्यान दो, पहले किराया को ठीक कर लेते हैं, उसके बाद हम संख्या का बात करेंगे। कह रहा है कि परंतु बाद में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराए में 16.66% और 22.22% की कमी कर दी गई। 16.66% का मतलब है 16.66% का मतलब है 16.2/3%। अब 22.22% का मतलब है 1/9 होता है 11.11%। तो ये कितना हो जाएगा 2 ज़्यादा हम इससे क्या बोल सकते हैं। चलिए फिलहाल इतना ही का जरूरत है। 16 × 48 2 50/1/6। 16.2/3% का मतलब 1/6। चलो, कह रहा है कि प्रथम श्रेणी में 1/6 की कमी कर दिया गया, दूसरका श्रेणी में 2/9 कमी कर दिया गया। 1/6 कमी करने का मतलब रहा होगा 6 कम किए होंगे, 1 तो हो गया होगा, तब पहले का तुलना पहले से, अभी का निकालना है तो 5 से गुना। 2/9 कमी का करने का मतलब हुआ पहले किराया होगा 9, कमी हुआ होगा 2 तो हो जाएगा 7। तब पहले का तुलना 9 से, वर्तमान का निकालना है तो 2 से गुना, 7 से गुना। अब ध्यान दो, थोड़ा थोड़ा छोटा कर लिया जाए। द्वितीय आई 6, 2 चौके 8, 3 दूनी 6 और 3 तिरिका, यानी कि 20:14:9। चलिए, ये हो गया किराए का अनुपात। अब जो संख्या है यात्री का वो है 1:1/2:3/4। तो पहले तो इसको सीधा करना पड़ेगा, तो ये आपको दिख रहा होगा 4:2:3। 1:1/2:3/4। एकदम लगाइले हैं गियर, टॉप गियर में छाप रहे हैं। देखिए इधर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि बाद में यात्रियों की संख्या में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में क्रमशः 33.1/3% और 14.28% की वृद्धि कर दी गई, और जबकि तृतीय श्रेणी में यात्रियों की संख्या को 4.6% कम कर दिया गया। सीखो, 33.1/3% का मतलब 33.1/3% का मतलब 1/3। दूसर का है 14.28%। तो 14.28% का मतलब हुआ 1/7। बोले हम कैसे सोच रहे हैं, 100 को भाग लगाते चलो, 100/5 20, 100/6 16, 100/7 14, 100/8 उससे भी कम है ना 12.5। तो उसके बाद एक और कौन है 4.76, बहुत छोटा वैल्यू है। 1/20 होता है 5%, तो 1/20 से ना छोटा। 21 चौक 84 और 22 चौक 88, तो 1/21 के 1/22। ये आपका निकल गया। अभी सब में क्या कर रहा है, वृद्धि कर दी गई, तृतीय श्रेणी यात्रियों की संख्या को कमी कर दिया गया। अच्छा, पहलका दूसरका में वृद्धि किया गया, तीसरका में कमी। तो रुक जाइए, वृद्धि करिएगा इसका मतलब होगा 3, बढ़ेगा 1 तो हो जाएगा 4। तब पहले का तुलना 3 से, वर्तमान का निकालना होगा तो 4 से गुना। दूसरका में भी वृद्धि ही किया जा रहा है, तब होगा 7, बढ़ेगा 1 तो हो जाएगा 8। और तीसरका में कमी किया जा रहा है, कम कर दिया गया। तो 1/21 कमी करने का मतलब होगा 21,
कम होगा 1 तो हो जाएगा, बोलिए कितना आसान बात था। अभी भी कौन नहीं कह रहा है कि सर अब तो छोड़ दीजिए भाई, अब बनाएंगे कि देखिए 3 सत्ते 21, 4 चौके 16, 16 सत्ते 112, 8 दूनी 16 तिया 48, 7 3 20 आई 60। ये आपका हो गया संख्या का रेशियो। अब हम लोग को प्रश्न में दिया गया है यदि तृतीय श्रेणी से कुल किराया इतना रुपया तो प्रथम श्रेणी से, जिसका दिया है जिसका निकालना उतना ही निकालेंगे, बाकी छोड़ देंगे। एगो हमको तृतीय का चाहिए, एगो प्रथम का चाहिए, क्योंकि लिखा है तृतीय श्रेणी से कुल किराया 2700 रुपये इकट्ठा हुआ है, और हम देख रहे हैं कि तृतीय श्रेणी से कुल किराया 9 और 60, 9 छक 54, 540। तो टोटल का बैलेंस, टोटल से जो पूछेगा उसका आंसर तो जहाँ तक है कि मैच नहीं करेगा। तो प्रथम श्रेणी से कितना किराया वसूला गया, तो प्रथम श्रेणी का निकालना है तो 20 गुना 100, पहला 224 लिखना जरूरी है। अब ये देखिए 27 दूना 27 दूनी छोड़िए, 2 से 56 बार में हो गया ना। अभी फिर से 56 दूनी 112 आएगा, 1 0 और 1 0 और ऑप्शन मैच कर गया। चलिए अगली बार गलती करवा देंगे ऑप्शन को। चलो तो यहीं पे अब हद करेंगे, टाइम इजाज़त नहीं दे रहा है। ये को बना देते हैं, रुको। छोड़ का दें जैसे जैसे तोहनी का हम फांसी दे रहे हैं पकड़ के। कह रहा है एक्स ने नींबू के जूस के 4 बोतल खरीदा है। अब नींबू का जूस था कि क्या था भगवान जाने। और वाई ने संतरे के जूस की 1 बोतल खरीदा है। और संतरे के जूस की 1 बोतल की कीमत नींबू के जूस की 1 बोतल की कीमत का दुगना है। नींबू और संतरा, देखो बहुत छोटू सा क्वेश्चन है। नींबू के जूस के 4 गो बोतल खरीदा है और संतरा के जूस वाई खरीदा है 1 गो। अनुपात में हम नहीं लिखे, निश्चित में ही। इनका जो कीमत दिया है, मूल्य जो दिया है, करा संतरे के जूस की 1 बोतल की कीमत नींबू के जूस की 1 बोतल की कीमत का दुगना है। संतरे के जूस की 1 बोतल का जो कीमत होगा वो नींबू के जूस के 1 बोतल की कीमत से दुगना होगा। 1 बोतल का रेट दिया हुआ है। यहाँ पे ध्यान दो, 3 मित्र थे, अभी आएगा इसमें और भी वो क्वेश्चन होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और जब हम लोग मिक्सर वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें और भी आएगा, इसमें सब लोग दारू सब पे मिलाएगा। जेड ने कुछ भी नहीं खरीदा पर अपने हिस्से से जो भी पिया था उसके लिए 50 रुपया दिया, जिसे उन्होंने एक साथ मिला लिया। क्वेश्चन के भाषा को पहले पकड़ो, क्या बोल रहा है। देखो 3 मित्र थे हम लोग, एक्स वाई और जेड। हम लोग गए काउंटर पर और हमने क्या किया कि जो एक्स मित्र था, हम नहीं, हम तो जेड हैं, एक्स मित्र क्या किया कि वो 4 बोतल खरीद लिया और वाई जो है 1 बोतल खरीदा। क्या रेट था वो तो सब विवरण दिया हुआ है, लेकिन ख़रीदा है एक्स और वाई। बोला तू लोग खरीद ना लिए, हम है ले तो हमको थोड़े इग्नोर करेगा, पीना है तो साथ ही हम लोग को, तो ले लिया। अब क्या बोल रहा है कि जेड ने कुछ भी नहीं खरीदा, क्योंकि उसको पता था कि 2 गो में जो लोग लिया उतना में हम लोग के तीनों का काम तो हो ही जाएगा, तो हम का अलग से दूसरे खरीदेंगे। तो जेड ने कुछ भी नहीं खरीदा, पर ध्यान दो इस वर्ड पे,
अपने हिस्से के, जेड जो है अपना हिस्सा जो उसका होना था, अपने हिस्से का जो पे के लिए उसको देना था वो 50 रुपया दिए। उसके बाद क्या किसको दिया होगा? हम एक्स वाई को दिए। आप लोग खरीदारी कर लिए, हम बोले खरीदारी हो गया, तो हाँ हो गया, तो कितना देना था? तो इतना। अच्छा इतना, तो हमारे इतना देना पड़ेगा, लीजिए 50 रुपया, हो गया। जिसे उन्होंने, आपने, एक्स और वाई ने एक साथ मिला लिया और फिर दुकानदार को दे दिया और कीमत को आपस में बराबर बराबर बांट लिया। यदि जेड के हिस्से से उसके 50 रुपये पूरे हो गए, मतलब जेड को 50 रुपया ही देना था, तो संतरे के जूस की एक बोतल की कीमत क्या है? ध्यान दो, 3 दोस्त थे, खरीदारी किए 2 लोग, और जेड नहीं खरीदारी किया, अलग से बोला कि इसमें हो ही जाएगा तो हमको क्या करना है। जब अपना हिस्सेदारी पूछा कि मेरा हिस्सेदारी कै रुपया बनता है इसमें, तो बोला गया कि अपने हिस्सा जो आपका है पीने के लिए उसमें आपको पड़ेगा 50 रुपया, जिसे उन्होंने एक साथ मिला लिया। तो एक बात बताइए, जब जेड को 50 रुपया देना पड़ा होगा तो एक्स और वाई को कितना कितना देना पड़ा होगा? बोलो, 50-50 रुपये देना पड़ा होगा ना। यानी कि तब कुल कीमत वो 4 बोतल और 1 बोतल का कितना पड़ गया होगा? 150। बहुत बढ़िया बात। अब रुक जाओ, हम भी थोड़ा देख लेते हैं। नींबू का कई बोतल लिया गया है? 1 बोतल का कीमत, तो 4 बोतल का कीमत। संतरा का 1 बोतल का कीमत, तो 2 1 का। इस तरह से कुल कीमत इतना रहा होगा, है ना। प्रश्न के हिसाब से टोटल जो है 150 रुपया दिया गया है। किसके लिए? 4 बोतल और 1 बोतल, इसका 5 बोतल के लिए ना। और हमको दिख रहा है टोटल कितना दिया गया है, तो टोटल का बैलेंस, टोटल से जो पूछेगा उसका, तब पूछ रहा है कि संतरे के जूस की 1 बोतल की कीमत क्या है? संतरे के जूस की 1 बोतल की कीमत कितना है? 6 से 25 बार में, 25 दूनी, समझ में आया? तो आज भर इतना ही रहेगा। अब ख़त्म हो गया है। आप लोग देख लो, आप लोग बना नहीं रहे को, आप लोग बनाए हुए रहते तो कहिए ख़त्म हो गया रहता।